अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। जिले पेद्दापल्ली में ट्रेन की टक्कर से 3 मजदूर हलाक। जिले आदिलाबाद में शेर की मौजूदगी से अवाम में खौफ। और बिहार में बिजली गिरने से 11 अफराद हलाक, अवाम से घरों में ही रहने चीफ मिनिस्टर की अपील। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है। शुमाल मगरिब और उसके इर्द गिर्द मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में एक कम दबाव बन गया है। उस असर की वजह से तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने रियासत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उसने कहा कि शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। अवाम को आइंदा 2 दिन तक चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागरत्नम ने वाज़े किया कि शाम और रात के वक्त मज़ीद बारिश का इम्कान है। हवा के कम दबाव के ज़ेर असर मंचिर्याल, जगतियाल, मुल्क, करीमनगर, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, वरंगल, सिद्दीपेट, यदाद्री भुवनगिर और कामारेड्डी अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी अजला को अलर्ट कर दिया गया है। ज़िले कुमरम भी आसिफाबाद के कागज़ नगर में अक़लियती गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद 52 तलबा बीमार पड़ गए। उन तमाम को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। ज़िला मजिस्ट्रेट आदिलाबाद प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता शब कागज़ नगर माइनॉरिटी बॉयज़ हॉस्टल गुरुकुल के 27 तलबा ने उल्टियों और मतली की शिकायत की। इस मामले में तफसीली जाँच के अहकामात जारी कर दिए गए हैं और इस मामले की जाँच जारी है। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बावर्ची ने स्टाफ की कमी के सबब पकवान से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया और चावल को धोने से गुरेज किया। सरकारी तौर पर 27 तलबा के मुतासिर होने की तौसीक़ की गई है, जबकि गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक तलबा की तादाद 52 है। रियासत तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में तोहम परस्ती का वाक़या पेश आया। रामोजी पेट मौज़े में बुखार और डेंगू के मामलात में इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि उनके गांव को शनि लग गई है और उन्होंने खुसूसी पूछा की। वाज़ेह रहे कि 10 दिन में गांव में 3 नौजवानों और 4 बच्चों की बुखार से मौत हो गई। मुकामी लोगों ने शिकायत की कि अमवात के बाद भी सरकारी हुकाम ने गाँव का दौरा नहीं किया। उनका कहना है कि वो इस शिबो में पूजा कर रहे हैं कि शनि ने गाँव पर कब्जा कर लिया है और पूजा के जरिए उन्हें राहत मिलेगी। रियासत आंध्र प्रदेश के कड़पा शहर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कायदी ने आरडीओ ऑफिस के सामने एनआईए की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने एनआईए की जानिब से तेलुगु रियासतों में दहशतगर्दों की तहकीकात के नाम पर मुस्लिम अफराद और तंजीमों पर हमलों की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। पीएफआई कायदीन ने मासूम मुसलमानों पर साजिशी हमलों को रोकने का मुतालबा किया। ज़िले पेद्दापल्ली के कुत्तापल्ली में ट्रेन की टक्कर से 3 मजदूर हलाक हो गए। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ने मजदूरों को टक्कर दे दी। उस हादसे में चंद दिगर मजदूर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रेलवे पुलिस ने तस्दीक की है कि हादसा हुसैन मियाँ वागू के मुकाम पर ट्रैक की मरम्मत के दौरान पेश आया। ज़िले आदिलाबाद के पीपल कोटी रिजर्वायर के करीब शेर की मौजूदगी पर मुकामी अफराद में खौफ व हिरास देखा गया। इत्तलात के मुताबिक जेसीबी ड्राइवर ने उस रिजर्वायर के करीब उस जंगली जानवर को देखा। उसने मुकामी अफराद को इस बात की इत्तला दी और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया। इस इत्तला के साथ ही महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ साथ मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई। ताहम तब तक शेर वहाँ से जा चुका था। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने उसके पंजों के निशानात की जाँच की। चंद दिन कबल ज़िले के इंद्रावली मंडल में भी शेर की मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद से उस इलाके में शेर की नकलो हरकत पर मुकामी अफराद काफ़ी खौफजदा हैं, जो रात के वक्त अपने घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। उन मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों से दरख्वास्त की है कि शेर को पकड़ने के इक़दामात करें ताकि वो राहत की सांस ले सकें।
ریاست بہار کے 3 اضلاع میں بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں 11 لوگوں کی موت ہو گئی۔ پیر کو پورنیہ ضلع میں 4، سوپال میں 3 اور ارریہ میں 4 لوگوں کی جان چلی گئی۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ مرنے والوں کے لواحقین کے لیے فی کس 4 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ چیف منسٹر نے ٹویٹ کیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ مشورے پر عمل کریں اور خراب موسم کے پیش نظر لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں ہی محفوظ رہیں۔ ہندوستان کے وزیر کامرس اور صنعت صارفین کے امور کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا 2 روزہ 18 سے 19 ستمبر 2022 پیر کی شام اختتام پذیر ہوا۔ سفارت خانہ ریاض کے وزیر تجارت کے دورے پر ایک پریس نوٹ جاری کیا، جس کے مطابق پیوش گوئل ہندوستان سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی وزارتی میٹنگ میں شرکت کے لیے سعودی عرب آئے تھے۔ پیوش گوئل کے ساتھ سعودی وزیر برائے توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان ال سعود نے ہندوستان سعودی عرب کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی اقتصادیات اور سرمایہ کاری سے متعلق کمیٹی کی وزارتی میٹنگ کے شریک صدر رہے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل اکتوبر 2019 میں ہندوستان کے وزیر اعظم ہند کے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر قائم کی گئی تھی، جس کے 2 اہم ستون ہیں، یعنی سیاسی سیکورٹی، سماجی اور ثقافتی کمیٹی اور کمیٹی برائے اقتصادیات اور سرمایہ کاری۔ وزارتی اجلاس کے قابل ذکر نتائج ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے فروری 2019 میں اپنے دورہ ہندوستان کے دوران ہندوستان میں 100 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے اعلان کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں کو ہموار کرنا اور زراعت اور خوراک کی حفاظت کے 4 وسیع ڈومین کے تحت تکنیکی ٹیموں کے ذریعے تعاون کے 41 شعبوں کی توثیق، توانائی، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی اور صنعت اور انفراسٹرکچر۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں آئندہ 2 دنوں تک موسلا دھار بارش کا امکان۔ ضلع پیدا پلی میں ٹرین کی ٹکر سے 3 مزدور ہلاک۔ ضلع عادل آباد میں شیر کی موجودگی سے عوام میں خوف۔ اور بہار میں بجلی گرنے سے 11 افراد ہلاک، عوام سے گھروں میں ہی رہنے چیف منسٹر کی اپیل۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔